आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता होगा कि भाई ने 1 साल का ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम जो दिया है, जो हम कर रहे हैं अभी, नॉट आउट है, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? है ना सर, डाउट है ना कि क्या उसके बाद कोई चैलेंज नहीं आएगा, फिर कोई अल्टीमेटम नहीं देंगे क्या, या फिर कोई और ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा, हम सब मिलकर ब्रह्मचर्य नाश करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? तो सर आज मैं आपका पूरा का पूरा जो कंफ्यूजन है, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है ना, वो क्लियर हो जाएगा। और ये चीज सलील जमदार ने जब 150 डेज चैलेंज दिया था लोगों को नो फैप के लिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था, ये सवाल उठ रहे थे कि 150 डेज का जो चैलेंज है उसके बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद तो करने को कुछ है नहीं, है ना? तो क्या हम वापस से पुरानी जिंदगी में लौटेंगे, या फिर 150 डेज के बाद से करना क्या है सर, हमें बताओ। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था। इनफैक्ट आज सलील जमदार ने जो इसके बारे में बताया है वही हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना जो एनालिसिस है वो करने वाला है, हम समझेंगे पूरा डिटेल में कि आखिर करना क्या है, 1 साल ब्रह्मचर्य या 150 डेज का नो फैप चैलेंज क्यों दिया जाता है। ये ध्यान से समझना, क्योंकि पहले सलील जमदार सर ने जो बोला है वो तो मुझे समझा देता हूं। इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हम डेली अपडेट कर रहे हैं, एक एक दिन अपडेट हो रहा है वहां पर, पूरा साल ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। आप आ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अकेलापन महसूस करते हो, बहुत ज्यादा लगता है कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं मिलकर ब्रह्मचर्य पालन करूं, नो फैप करूं, आप हमारे साथ आइए, हम पूरा साल ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, ठीक है ना? अब यहां पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जिसमें खुद सलील जमदार ने जो बात कही थी उसको मैंने समझा और फिर मैंने उसको उतारा। और यहां पर देखो 150 डेज अगर कोई इंसान कर लेता है, जैसा कि आप अभी देख सकते हो, 150 डेज कर लेता है अगर कोई, तो वो खुद से ही वापस नहीं जाना चाहेगा, यानी कि पुरानी जिंदगी में वो नहीं लौटना चाहेगा। जो वो फंसा हुआ था इतने दिनों तक, अब वो वापस से पुरानी जिंदगी में नहीं लौटेगा, 150 डेज से वो आगे जाने की कोशिश करेगा, राइट? इसके बाद इंटेंशन 150 डेज का नहीं, लाइफ टाइम का है। उन्होंने 150 डेज का जो चैलेंज दिया था, उनका इंटेंशन ये नहीं था कि 150 डेज के बाद बंद, नो फैप चैलेंज खत्म हो गया। उनका इंटेंशन था लाइफ टाइम इस चीज को लेकर चलना, ठीक है ना? यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 150 डेज का चैलेंज क्यों दिया, और इन्होंने लाइफ टाइम की बात की है। 150 डेज एक ऐसा लैंडमार्क है जहां से आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, आगे कोई चैलेंज नहीं होगा, सिंपल इजी पॉजिटिव लाइफ होगी। अब इसका मतलब क्या है, देखो 150 डेज अगर कोई इंसान कर लेता है नो फैप, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू सलील जमदार उतना कोई चैलेंज नहीं होगा, सिंपल हो जाएगी लाइफ, इजी हो जाएगी और पॉजिटिव लगेगा सब कुछ। ये चीज क्यों कही गई है इसको समझते हैं पहले। ये जो 150 डेज का चैलेंज है, अगर कोई पार कर लेता है तो वो समझ जाता है इस चीज को कि इसमें ही आनंद है, जो मैं इतने दिनों तक करना था वो एबनॉर्मल चीज थी। जब मैं पूरी तरीके से आजाद हो चुका हूं, अब ये जो मेरा लाइफ है, अभी जो मैं सिचुएशन में हूं, वो सही है, वो चलेगा, वो ठीक है। लेकिन ये जो था इतने दिनों तक, ये मुझे परेशान कर रहा था, मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा था, मेरी पटरी कहीं और चली गई, मैं कहीं और जा रहा था, गाड़ी कहीं और जा रही है, पूरा का पूरा इधर से उधर हो चुका था, मेरी जिंदगी की वाट लग चुकी थी। लेकिन अब ये जो बता रहे हैं कि 150 डेज के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये सही लग रहा है, कुछ है इसमें, कुछ बात है, कुछ फायदे मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। ये दिमाग में ऑटोमेटिकली आपको चलने लगेगा, आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि हाँ यार सही है। और इंसान की नीति भी उसी तरह से होती है, इस तरह से उसका बिहेवियर भी होता है कि हाँ सही लग रहा है कोई चीज, अगर कोई फायदा वहां से मिल रहा है तो वो जानना चाहता है, वो देखना चाहता है कि और क्या क्या फायदा वहां से मुझे मिल सकता है। अगर कोई खुद को बर्बाद करना चाहता है तो गुड लग यार, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग 150 डेज चैलेंज के बाद सोचते हैं कि यार पहाड़ चढ़ गए, और उसके बाद जाकर कहीं गिव अप कर देते हैं, कुछ देख लेते हैं और उनको फिर से हाथ लगाने का मन कर जाता है, और फिर वहां से वो अपनी नो फैप स्ट्रीक को तोड़ देते हैं, समझ लो। तो यहां पर दोस्तों जब ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम मैंने दिया 1 साल का, तो मैंने भी यही चीज सोची थी कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं ना कि भाई मेरा जो ओवरऑल डाइजेशन है वो भी बिगड़ चुका है, भाई मैं वीकनेस से परेशान हो चुका हूं, मेरे में बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंस की बिल्कुल धज्जियां उड़ चुकी हैं, बात करने से डरता हूं, किसी से भी अननोन से बात करने में मेरी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना 1 साल का ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम दिया जाए, राइट? 1 महीने की नहीं, 2 महीने की बात नहीं हो रही है, पूरा का पूरा 1 साल का यहां पर हमने डिस्कस किया था कि मिलकर करते हैं ना, देखते हैं कौन कहां तक जा सकता है। और मैंने ये सोच कर रखा था यार कि एक लहर दौड़ाऊंगा, एक इंपैक्ट मारूंगा कि किसी ना किसी तरह ब्रह्मचर्य की ये जो लहर है वो देश में फैल जाए यार,
किसी भी तरह से ऐसा कुछ हो जिससे कि सबको ये पता चले कि गुरुकुल में कितनी ताकत थी पहले, जो वहां एजुकेशन मिलती थी वो अलग लेवल की थी यार, वहां पर जो शिक्षा मिलती थी वो कमाल की थी। हम भूलते जा रहे हैं वो सारी चीजों को, राइट। इसी तरह ब्रह्मचर्य को भूलते जा रहे हैं। ओके ठीक है, नो फैप अगर कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपग्रेड करना भी जरूरी है। जैसा कि हमने कोशिश किया, हम सब ने मिलकर ये कोशिश किया कि क्यों ना अपडेट किया जाए थोड़ा सा इस चीज को, ब्रह्मचर्य में उतरा जाए, देखते हैं ना कैसा लगता है। और ये जो एक लाइफस्टाइल है ना, यहां पर सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आपको ये महसूस होने लगता है कि अब दिन काउंट नहीं करूंगा यार, अब दिन काउंट नहीं करूंगा, अब ये मेरी जिंदगी है, अब यहां से मुझे एक अलग जोन में जाना है और ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है ब्रह्मचर्य, राइट। मैंने भी यही सोचकर स्टार्ट किया कि चलो अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो ब्रह्मचर्य इज द वे टू गो। पहले समझना पड़ेगा ब्रह्मचर्य की ताकत को, ठीक है ना। हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, आप देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में भी हमने बात कर रखी है, ठीक है ना। आपको प्लेलिस्ट में वहां मिल जाएगा सब कुछ। और यही तो है ब्रह्मचर्य की ताकत। एक बार इंपैक्ट मार गए ना, एक बार आपको लगा कि हाँ यार अब मैं नहीं रुकने वाला, अपने आप को चैलेंज दे देना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिख जाए, मैं नहीं रुकूंगा भैया, बहुत हो गया, अब मैं जीतने आया हूं, अब मैं लड़ूंगा यहां पर और कोई भी किसी भी तरह की काम वासना मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। मैं अलाउ नहीं करूंगा ना, मैं कोई अलाउ नहीं करूंगा किसी भी अश्लील चीज को मेरे लाइफ में एंट्री मारने के लिए। मैं कोई भी ऐसी गंदी तस्वीर या कह लो वीडियो नहीं आने दूंगा, अपने आसपास में नहीं भटकने दूंगा। इतना तो मैं कर सकता हूं, अपनी संगति को तो मैं सही कर सकता हूं, जितना हो सके उतना एटलीस्ट, तो वही मैं करूंगा, बाकी देखा जाएगा। मैं अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखता हूं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। यही चीज डेवलप करो अपने अंदर कि हाँ यार चलो होता है या नहीं होता है ये बात का बात है, लेकिन मैं अभी कर्मा अपना सही रखता हूं यार। फायदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे देखा जाएगा, देखा जाएगा सर, देखा जाएगा, अभी से मत सोचो। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए समझाया कि किस तरह से आपको प्रोग्रेस करते जाना है। एक साल हुआ, रुकना मत, और देखो कितना ज्यादा आगे जा सकते हो। फायदा मिल रहा है तो सर क्यों पीछे रहोगे, ऑलराइट। फिर देख लेना, अगर आपको फायदा मिलता है तो आप कंटिन्यू करो इस चीज को। अभी सुनोगे लोगों से, पहले सुनना पड़ता है कि मुझे ये फायदा मिला, मुझे वो फायदा मिला, फिर सर आपको फायदा मिलेगा। और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको बेटर होना है, आपके अंदर वो इंटेंशन है, आपके अंदर अभी भी अच्छाई छुपी हुई है, तभी आपने इस वीडियो को खोला है। सर ऐसे आप ये वीडियो को कभी नहीं खोलते। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह पालन करते रहिए ब्रह्मचर्य का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करें, 5 लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ब्रह्मचर्य की लहर इस पूरे देश में गूंजे और पूरे दुनिया में लोगों को पता चले कि हम सब 1 साल का ब्रह्मचर्य अल्टीमेटम लेकर चल रहे हैं, अभी एक साथ मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, ख्याल रखना अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।